कि आइसोटोन्स क्या होते हैं। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद में आप जान लीजिए इसके एक दो उदाहरण को भी हम लोग जानेंगे कि इसके कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। तो पहले इसका कॉन्सेप्ट देखिए, किस आधार पर हम लोग ये तय करते हैं कि आइसोटोन्स क्या होती है। तो कोई भी जो परमाणु होता है, उस परमाणु के नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और साथ में पाए जाते हैं प्रोटॉन। अब ये हमें पहले से ही पता है कि किसी भी नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। इसके आधार पर हम लोग ये तय करेंगे कि कोई भी आइसोटोन्स है कि नहीं है। तो देखिए, जैसे ये कोई ए है और ये कोई बी है, ये ए का परमाणु है और ये बी का परमाणु है। इसके अंदर मान लीजिए न्यूट्रॉनों की संख्या 1 है और इसके अंदर भी न्यूट्रॉनों की संख्या 1 है, यानी इसके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या 1 है और इसके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या 1 है। तो हम ये कहेंगे कि ये दोनों आइसोटोन्स हैं। इसका रियल एग्जाम्पल देखिए, अब आपको चीज़ें क्लियर होंगी। जैसे पोटेशियम जो होता है, अब पोटेशियम के दो समस्थानिक होते हैं। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक होता है 19 और इसकी द्रव्यमान संख्या दो प्रकार की होती है, एक तो 39 और एक होती है 40। तो इसका मतलब पोटेशियम के दो समस्थानिक होते हैं, ठीक है, आइसोटोप्स होते हैं। इसके साथ में मैं कैल्शियम को ले लूं तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 20 और इसके अंदर इसकी जो द्रव्यमान संख्या होती है वो 40, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग लेते हैं। तो पोटेशियम के अंदर अगर प्रोटॉन की संख्या देखें तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है 19, ये इसकी प्रोटॉन की संख्या होगी और कैल्शियम के अंदर प्रोटॉन की संख्या हो गई 20। अब न्यूट्रॉन की संख्या निकालो। न्यूट्रॉन की संख्या जब हम निकालते हैं तो हम निकालते हैं कि जो द्रव्यमान संख्या है उसमें से प्रोटॉन की संख्या को घटा दो तो न्यूट्रॉन की संख्या आ जाती है। तो यहाँ पे द्रव्यमान संख्या है 39 और इसमें से मैं अगर 19 को माइनस करूँ तो 9 में से 9 गए 0 बचे और 3 में से 1 गए तो 2 बचे। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या 20 है और यहाँ पर भी 40 में से 20 गए तो 20 बच गए। माने पोटेशियम 39 और कैल्शियम 40 के अंदर, इसके नाभिक के अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या 20-20 होती है। इसलिए ये दोनों एक दूसरे के सम न्यूट्रॉनिक है, यानी कि आइसोटोन्स होते हैं, ठीक है। आपको चीज़ें समझ में आई होगी थोड़ी बहुत कि किसी भी अलग अलग परमाणुओं के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या अगर समान हो जाए तो उसको हम लोग सम न्यूट्रॉनिक बोलते हैं। एक और रियल एग्जाम्पल देखिए इसका। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होता है, एक तो प्रोटियम और एक ड्यूटेरियम और एक होता है ट्राइटियम। तो ट्राइटियम का परमाणु क्रमांक तो 1 ही लेंगे और इसकी द्रव्यमान संख्या हम लोग 3 लेते हैं। इसी प्रकार हीलियम के 2 समस्थानिक होते हैं, एक तो हीलियम 2He3 और एक हीलियम 2He4। इसके अंदर प्रोटॉन की संख्या 1 है और इसके प्रोटॉनों की संख्या 2 है। इसके अंदर न्यूट्रॉन की संख्या 3 में से 1 गया तो 2 बचा और इसके अंदर न्यूट्रॉन की संख्या 4 में से 2 गए तो 2 बचे। तो न्यूट्रॉनों की संख्या 2-2 है इनके अंदर। तो न्यूट्रॉनों की संख्या जब समान हो जाए तो हम कहेंगे ट्राइटियम और हीलियम 4 ये दोनों एक दूसरे के आइसोटोन्स होते हैं। लेकिन अगर ट्राइटियम और 2He3 को देखें तो ये एक दूसरे के आइसोटोन्स नहीं है। ड्यूटेरियम और 2He3 ये एक दूसरे के आइसोटोन्स होते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि आइसोटोन्स क्या होते हैं। आगे भी यदि आप मेरे साथ केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते